हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें आपके टोटल पोस्ट जो है वो आपके 16,000 से भी अधिक जो है वो शिक्षकों के पद जो है वो आपके रिक्त हैं, जिसमें आपके टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और इसके अलावा भी जो है वो कुछ शिक्षकों के पद जो है वो आपके रिक्त हैं। दिल्ली में जो गवर्नमेंट टीचर की जो भर्ती की जाती है वो आपके डीएसएसबी के थ्रू जो है वो आपकी भर्ती की जाती है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो आपकी शिक्षक भर्ती होती है, शिक्षक भर्ती जो आपके होने वाली है, इसमें जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हों या फिर दिल्ली के कैंडिडेट हों, तो उनको जो है उस स्टेट में कितने नंबर जो है वो चाहिए ताकि इस भर्ती के लिए जो है वो एलिजिबल हो पाएंगे। बाकी यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन यह है कि जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो दिल्ली के हों या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट हों, तो क्या उनका 82 नंबर से अधिक या फिर 90 नंबर से कम है, तो क्या वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे या फिर नहीं एलिजिबल हो पाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। बाकी यहाँ पर न्यूज़पेपर वगैरह के बारे में और यहाँ पर जो नोटिस वगैरह है या फिर कब तक जो है वो आपका नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा, इसके बारे में जो है इस वीडियो में हम डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर न्यूज़पेपर में देख सकते हैं जो कि यहाँ पर बताया गया कि स्कूलों में शिक्षकों की जो है वो आपके 16,000 से अधिक जो है वो यहाँ पर पद जो है वो रिक्त हैं, जो कि आप यहाँ पर इसमें आप देखेंगे तो इसमें कितने पद जो है वो मतलब कौन से पोस्ट के लिए जो है कितने पद जो है वो आपके रिक्त हैं, यहाँ पर जो है वो आपका डिटेल में बताया गया। यहाँ पर बताया गया कि उच्च न्यायालय ने जो है वो दिल्ली सरकार और नगर निगम से जो है वो यहाँ पर जवाब मांगा है कि कितने जो है वो आपके पोस्ट रिक्त हैं। यहाँ पर आप टोटल पोस्ट देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि 16,546 मतलब 16,546 जो है वो टोटल शिक्षक के जो है आपके पद जो है वो आपके रिक्त हैं, जो कि बोला जा रहा है कि जल्द ही जो है आपको वैकेंसी डीएसएसबी के थ्रू जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए जो है आपका कितना पद जो है वो आपका रिक्त है। जैसे यहाँ पर सीरियल नंबर फर्स्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए तो 1,079 जो है वो आपके टोटल पोस्ट जो है वो आपके रिक्त हैं। सीरियल नंबर सेकंड पे देखेंगे तो असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए तो 153 पद, और फिर यहाँ पर टीजीटी के लिए देखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा यही इसी में जो है वो आपके रिक्त हैं 10,956। यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सीरियल नंबर थर्ड पे टीजीटी के लिए तो यहाँ पर 10,956 जो है वो आपके टीचर के पद रिक्त हैं। और वहीं आप टीजीटी स्पेशल एजुकेशन का देखेंगे तो 951, कंप्यूटर टीचर का देखेंगे तो 376, फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर का देखेंगे तो 463, म्यूजिक टीचर का आप देखेंगे तो 182, फिर यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मतलब पीजीटी के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 638 जो है वो आपके टोटल पद जो है वो आपके रिक्त हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो आपके टीचर के पद हैं तो यहाँ पर बताया गया है टोटल आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो 16,546 जो है वो आपके शिक्षकों के पद के शिक्षकों का जो आपका पद है मतलब इसका जो है वो रिक्त है, जिसके लिए बोला जा रहा है कि जल्द ही जो है आपको वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगी, जो कि अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो है वो बैच वगैरह भी जो है आपका लॉन्च हो गया है। बाकी यहाँ पर हमारा मेन मकसद ये था कि सीटेट में जो है आपके कितने नंबर चाहिए ताकि आप इसमें इसके लिए जो है एलिजिबल हो पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि जिस वैकेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो दिल्ली गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है ये केंद्र सरकार की वैकेंसी नहीं होती है, मतलब केंद्रीय मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो आपका शिक्षक भर्ती नहीं होता है, बल्कि दिल्ली सरकार का जो है वो शिक्षक भर्ती होता है। तो इसलिए यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर रिजर्वेशन जो लागू होता है वो दिल्ली और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए जो है वो जनरल का रिजर्वेशन जो है वो लागू होता है। जैसे अदर स्टेट में, जैसे आप यूपी में आ रहे हैं तो यूपी के मूल निवासी हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, बाकी आप अदर स्टेट से आ रहे हैं तो आप जनरल में जो है वो काउंट होंगे। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो दिल्ली की जो शिक्षक भर्ती होती है वो केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो शिक्षक भर्ती नहीं होती है, बल्कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो है वो शिक्षक भर्ती होती है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 90 नंबर से ऊपर या फिर 90 नंबर जो कैंडिडेट लाया है वो जो है उनका मतलब वो सीटेट में क्वालिफाई है और वो जो है वो दिल्ली टीचर के लिए जो है वो एलिजिबल है। दिल्ली के जो मूल निवासी हों, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों या फिर जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हों या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे आप ओबीसी हों, एससी हों, एसटी हों या फिर जनरल हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, आप जो है दूसरे राज्य से आ रहे हैं, चाहे आप यूपी से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, मतलब कहीं से भी आ रहे हैं, आप दिल्ली के मूल निवासी नहीं है, आप अदर स्टेट से आ रहे हैं दिल्ली में गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए, तो आपको जो है वो सीटेट में 90 नंबर जो है वो चाहिए, 90 नंबर या फिर 90 नंबर से अधिक। मतलब आप 82 नंबर लाए हैं या फिर जो है वो आप रिजर्व कैटेगरी में है तो आप अपने स्टेट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मतलब भर्ती होती है उसके लिए आपको जो है वो रिजर्वेशन का लाभ मिलता है, बल्कि दिल्ली सरकार के लिए जो है वो आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है। तो इसलिए आपका 90 नंबर से अधिक है तभी जो है आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। बाकी यहाँ पर 82 नंबर से ऊपर जिनका भी है वो दिल्ली के मूल निवासी हैं, उनका मतलब वहाँ पर जो है उनका निवास है, तो वो चाहे एससी हो या फिर एसटी हो या फिर ओबीसी हो या फिर दिव्यांगता श्रेणी में आते हैं तो वो जो है 82 नंबर लाते हैं, तो वो जो है वो दिल्ली में गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए जो है उनका सीटेट में क्वालिफाइंग नंबर जो है आपका 82 नंबर है। फिर यहाँ पर बता दें, यहाँ पर थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर रिजर्वेशन का जो मामला है यहाँ पर ये भी फंस जाता है। जैसे मान लीजिए जैसे आप दिल्ली के मूल निवासी हैं, आप चाहे जाट से हों या फिर मान लीजिए और कैटेगरी से हों, जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जनरल कैटेगरी में सेंट्रल गवर्नमेंट में आप क्या करते हैं कि जनरल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन आप स्टेट गवर्नमेंट में जो है आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। तो मान लीजिए जैसे आप जाट वगैरह हो या फिर कुछ और बिरादर हो, हमें यहाँ पर जाट का जो है वो मतलब ख्याल है कि जैसे जाट क्या करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जनरल में आते हैं और अपने स्टेट में जो है ओबीसी में आते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप जाट कैटेगरी को हो या फिर आपका रिजर्वेशन का मामला कुछ और हो, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि आपका 82 नंबर आया है
तो यहाँ पर आपका 82 नंबर आया है और दिल्ली में आप क्या करेंगे, दिल्ली में आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो भी आप जो है यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि सीटेट का आपने फॉर्म भरा होगा तो आपने उसमें जनरल डाला होगा और मान लीजिए आपका 90 नंबर से कम आया हो या फिर 90 नंबर से कम आया हो और आपका 82 नंबर से अधिक आया हो तो आपके सीटेट में जो है फेल लिखा होगा। लेकिन आप यहाँ पर क्या है कि दिल्ली सरकार की जो गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी है उसके लिए आप एलिजिबल है, उसके लिए जो है आप फॉर्म भर पाएंगे। तो इसलिए जो है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने जाट का इसलिए मतलब यहाँ पर क्या, क्योंकि इनका रिजर्वेशन का मामला जो है हमें पता था। बाकी इसके अलावा भी कुछ और कैटेगरी हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है जनरल में आती हो और दिल्ली में जो है ओबीसी में आती हो, तो आपका 82 नंबर से अधिक है तो आप ये जो शिक्षक भर्ती है डीएसएसबी की, इसमें जो है आप एलिजिबल हो पाएंगे, कोई जो है आपको दिक्कत नहीं होगा। बाकी देखिए यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग मतलब अपना अपना उनका मानना रहता है कि दिल्ली क्या है कि वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश है तो उसमें स्टेट का रिजर्वेशन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन जो है वो लगेगा। तो देखिए यहाँ पर आप खुद से यहाँ पर मतलब आप कर सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, आप मतलब कोई दिक्कत नहीं। आप यदि ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर किया जा रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन यही है कि अभी जो है आपकी शिक्षक भर्ती नहीं आई तो आप आरटीआई जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट से जो है वो मतलब आप लगा सकते हैं ताकि आपको कन्फर्म जो है वो पता चल जाए। लेकिन यहाँ पर आप ऐसे भी जो है वो आपको कंफर्म पता चल गया होगा, क्योंकि ये जो आपकी शिक्षक भर्ती होती है दिल्ली की, वो दिल्ली सरकार की तरफ से जो है वो आपकी शिक्षक भर्ती की जाती है, ना कि जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो शिक्षक भर्ती की जाती है। तो इसलिए यहाँ पर भले ही दिल्ली जो है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश हो, लेकिन यहाँ पर रिजर्वेशन जो शिक्षक भर्ती में लगता है वो आपका दिल्ली सरकार का जो है वो रिजर्वेशन लगता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो आपको ध्यान रखना है और इसको जो है वो आपको ध्यान रख के जो है वो आपको फॉर्म भरना है। बाकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती आपकी कब तक आएगी। तो देखिए शिक्षक भर्ती आने में जो है वो थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, आप सभी लोग को पता है कि दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं वो जो है उनको मतलब शराब वगैरह ये सब मामला है, इसमें घोटाला वगैरह में जो है वो जो है उनको मतलब हिरासत वगैरह में लिया गया है। तो बहुत मुश्किल है कि ये जो आपका मार्च का महीना चला है, बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि मार्च के लास्ट तक जाते जाते जो है वो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो बहुत मुश्किल है कि मार्च के लास्ट तक जो है वो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। बाकी हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि दिल्ली है, अदर स्टेट नहीं है कि इलेक्शन आएगा फिर कुछ और मामला रहेगा तो मतलब इस तरीके से किया जाएगा। तो अंतिम अप्रैल तक संभवतः मानेंगे, मतलब कंफर्म नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है कि कंफर्म नहीं है कि अप्रैल लास्ट तक जो है वो भी वैकेंसी आ जाएगा, लेकिन आप एक संभवतः मान सकते हैं कि अप्रैल लास्ट तक जाते जाते जो है वो आपकी वैकेंसी आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर ये जो 16,546 जो टोटल आपके पद रिक्त बताए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट ने जवाब मांगा था तो इसकी अगली सुनवाई जो है वो आपकी मई में है, 23 मई को। तो यहाँ पर ये मत समझिएगा कि अप्रैल के बाद मई, तो 23 मई के बाद ही वैकेंसी आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपकी अगली सुनवाई है, उससे पहले भी यदि गवर्नमेंट चाहे, दिल्ली गवर्नमेंट चाहे तो उससे पहले भी जो है वो आपकी टीचर की वैकेंसी जो है वो दे सकती है। तो इसलिए ये जो आपका मार्च का महीना चला है, बहुत मुश्किल है कि मार्च के महीने में जो है वो आपको वैकेंसी देखने को मिले, लेकिन हाँ अप्रैल लास्ट तक जो है वो संभवतः आ सकती है, मतलब इतना भी कंफर्म नहीं है, लेकिन आप मैक्सिमम अनुमान लगाइएगा कि अप्रैल लास्ट तक जो है आपकी वैकेंसी आ जाएगी। बाकी आप तैयारी करते रहेगा। मान लीजिए अप्रैल लास्ट तक भी नहीं आती है वैकेंसी, मई में भी आती है, तो 2-3 महीने जिस तरीके से आपका केवीएस का बहुत जल्दी जो है आपका फाइनल हो जाता है, तो उसी तरीके से डीएसएसबी का भी जो है वो आपका फॉर्म लिया जाता है, फिर उसके बाद करेक्शन वगैरह किया जाता है, फिर एडमिट कार्ड वगैरह जारी किया जाता है, फिर आपका एग्जाम जो है स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत दिन जो है आपकी एग्जाम जो है वो चलते हैं, जो कि अलग अलग पोस्ट का अलग अलग कैटेगरी में आपका एग्जाम होता है, तो काफ़ी दिन जो है वो एग्जाम भी जो है आपके ऑनलाइन चलते हैं। तो इसलिए आप तैयारी करते रहेगा। बहुत मुश्किल है कि वैकेंसी भी आए तो 2 से 3 महीने से ज़्यादा जो है वो आपके पास समय जो है वो नहीं रहेगा। तो ऐसा ना हो कि जिस तरीके से केवीएस में बहुत सारे कैंडिडेट का जो है हाल हुआ था और मेरा भी वही हाल हुआ था, तो वैकेंसी का आप वेट करते रहे, फिर वैकेंसी आए, फिर उसके कम ही समय में जो है वो आपका एग्जाम करा लिया जाए। बाकी यहाँ पर बता दें, आप सीटेट जुलाई 2023 या फिर यूपीटीटी 2023 या फिर सुपर टीटी, जो कि यूपीटीटी 2023 के बाद ही जो है आपका सुपर टीटी देखने को मिलेगा, जो कि 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, या फिर डीएसएसबी या फिर बिहार का 7वें चरण का शिक्षक बहाली। मेरे कहने का मतलब है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में जो है वो टेलीग्राम का लिंक रहेगा। जो कोई भी अपडेट पीडीएफ नोट्स वगैरह होता है हम जो है वो टेलीग्राम पर शेयर जो है वो कर देते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कितना नंबर जो है वो चाहिए, चाहे आप अदर स्टेट के हो या फिर दिल्ली गवर्नमेंट के हो। तो यहाँ पर जो है आप समझ सकते हैं कि जो दिल्ली की शिक्षक भर्ती होती है वो केंद्र सरकार की शिक्षक भर्ती नहीं होती है, बल्कि दिल्ली सरकार की जो है आपकी शिक्षक भर्ती जो है वो यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से जो है आपकी शिक्षक भर्ती की जाती है। तो इसलिए जो दिल्ली का रिजर्वेशन पॉलिसी होता है वहीं आपका लागू होगा। आप अदर स्टेट से आ रहे हैं तो आप जनरल में जो है वो काउंट होंगे। तो इसलिए आप सभी लोग को पता है कि जनरल वालों को जो है वो सीटेट में कितना नंबर जो है वो चाहिए। बाकी जो दिल्ली के मूल निवासी हैं उनका जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है उसी तरीके से जो है वो आपको भी जो है उस सीटेट में नंबर की जो है वरीयता मिलेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कितना नंबर जो है वो चाहिए। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।